गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अभिषेक मिश्र, पीजीटी केमिस्ट्री। आज 11th क्लास के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर कि कितने तरह के फोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनका नेचर भी कुछ ह्यूमन की तरह ही होता है। ह्यूमन बिहेवियर वो शो करते हैं। किसी के लिए उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, किसी के लिए उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जैसे आप हैं, एक ही क्लास में सभी बच्चों के प्रति आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसा नहीं होता। किसी के लिए आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, किसी के लिए आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये आप समझ सकते हैं। उसी तरह कंपाउंड्स के बीच में इस तरह का वेरिएशन देखने को मिलता है। अब किसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, किसमें अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन का मतलब बॉन्डिंग से नहीं है, अट्रैक्शन मतलब सिंपल अट्रैक्शन। अब आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि दो तरह के कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है और जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, यानी पोलर और नॉन पोलर। अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल लें, लाइक O2, Cl2, F2, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, CO2, these all compounds or molecules are having zero dipole moment, that is non-polar। तो जब उनका ऑक्टेट पूरा है तो वो दूसरे से क्यों अट्रैक्शन शो करेंगे, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। यानी अगर आपके नवोदय के बच्चे बाहर के किसी बच्चों से कोई मतलब उनको है ही नहीं, तो वो अट्रैक्शन क्यों फील करेंगे। तो वो अट्रैक्शन जो किसी भी दो इंसान के बीच में हो फिर भी ना हो, इंसान के बीच में एक इंसानियत का रिश्ता तो है, दैट काइंड ऑफ मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which exist between the two non-polar molecules either of same kind or of different kind, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंडन फोर्स। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी एक कमरे में ढेर सारी O2 है, ढेर सारी N2 है, नाइट्रोजन आपको पता है 79% के आसपास होती है, ऑक्सीजन है, CO2 है, हीलियम, नियॉन भी क्या पता प्रेजेंट हो। तो इनका जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज द मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक मॉलिक्यूल्स ले लिया जीरो डाइपोल वाला, दैट इज नॉन पोलर, और दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया जो पोलर है, जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है। अब इसकी अगर हम बात करें तो जो पोलर है वो अपना असर दिखाएगा नॉन पोलर वाले पर। आपको पता है कि असर वही दिखाता है जो पावरफुल होता है। पावरफुल समय आने पर अपने से कमजोर इंसान को दबाता भी है, ये भी आप देखते हैं, नेचुरल लॉ है, कोई बड़ी चीज नहीं है, समझने वाली बात है। अगर एक सड़ा हुआ सेब अच्छे सेबों के बीच में रख दिया जाए तो डोमिनेंसी उस सड़े हुए सेब की ज्यादा होती है, भले ही वो अकेला है, वो सारे सेबों को सड़ा देगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। या फिर सभी कच्चे सेब के बीच में या कच्चे आम के बीच में एक पका हुआ आम रख दिया जाए तो सारे आम को पका देगा। ऐसा नहीं हो कि सबके साथ मिलकर खुद कच्चा हो जाएगा। तो यह कहा गया कि जिसमें कुछ डाइपोल है, अगर उसको बिना डाइपोल वाले कंपाउंड के साथ रखा जाए तो साथ साथ रहने पर उसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट आ जाता है। एग्जाम्पल, फिर से दो दोस्त हैं, एक अच्छा और एक खराब। तो जो पावरफुल होगा, अगर अच्छा वाले की कैपेसिटी अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो वो दूसरे वाले को अच्छा बना देगा, और अगर खराब वाला डोमिनेटिंग है तो अच्छे वाले को भी खराब बना देगा। यानी असर एक दूसरे पर डालेंगे। और केमिस्ट्री में कहते हैं कि डाइपोल वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है, उसका कैरेक्टर नॉन डाइपोल वाले पर ज्यादा अच्छा होता है। यानी अगर एक डाइपोल वाले कंपाउंड का एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल HCl, जहां पर H पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है, तो HCl को अगर I2 के साथ रखा जाए, I2 डाइपोल मोमेंट जीरो, तो कुछ देर के बाद यह देखा जाता है कि उसके अंदर भी प्लस माइनस का डेवलपमेंट हो जाता है। इंड्यूस करंट आपने पढ़ा था 10th क्लास में, तो यहां डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। तो इस फोर्स का नाम है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, और इट इज स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। अब इससे भी स्ट्रॉन्ग बात कर लेते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी HCl के ढेर सारे मॉलिक्यूल हों
तो HCl का H दूसरे HCl के Cl से इंटरेक्शन शो करेगा प्लस माइनस का, बॉन्ड नहीं बनाएगा, रियल बॉन्ड नहीं बनेगा, इंटरेक्शन होगा। तो उस इंटरेक्शन को बोला गया डाइपोल डाइपोल फोर्स। दोनों पोलर है, इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस डाइपोल से ज्यादा होगा। सबसे कम डिस्पर्सन फोर्स लंदन फोर्स, उससे ज्यादा इंड्यूस डाइपोल, और तीसरा डाइपोल डाइपोल। इन तीनों को मिलाकर हम वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और इन सबसे जो ज्यादा पावरफुल होता है वो होता है H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है, इट इज अ काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स, बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी आइदर फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओनली 3 एटम्स विच आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल, दैट इज फ्लोरीन फॉलोड बाई ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन तीनों एटम में से अगर कोई भी प्रेजेंट है डाइपोल डाइपोल में और उस डाइपोल फोर्स में H भी है, एग्जाम्पल HF ले लेते हैं। HF के अगर ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं तो HF क्या करेगा, एक HF का H दूसरे HF के फ्लोरीन से इंटरेक्शन करेगा, प्लस और माइनस का इंटरेक्शन तो होता ही है, तो इसे हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर अलग सेम काइंड ऑफ कंपाउंड के बीच में होता है, HF का HF से, H2O का H2O से, NH3 का NH3 से, तो इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। और दूसरा होता है इंट्रा, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स बड़ा सा है, उसी के अंदर का H उसी के अंदर के ऑक्सीजन से इंटरेक्शन शो कर रहा है, उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड होता है, जो बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड सेम स्पीसीज होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंट्रा वाले से ज्यादा होता है। नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कोई भी कंपाउंड लिक्विड स्टेट में होता है, इसके बारे में 12th क्लास में आप देखेंगे। इन सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब याद रखिएगा कि जितने भी मैंने अट्रैक्शन बताए, इट इज सिंपली अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन, नॉट अ रियल बॉन्ड। रियल बॉन्ड क्या होता है, आपका आपके मम्मी पापा से, आपका आपके भाई बहन से जो बॉन्डिंग है वो रियल बॉन्ड है। और क्लास में जितने आपके फ्रेंड सर्किल हैं, दीज आर द ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई आपकी फ्रेंड्स है जो फीमेल फ्रेंड्स है, अभी आपके अट्रैक्शन के एरिया में है, हाँ फ्यूचर में जाके आप उससे शादी कर लें तो आपका वो हाइड्रोजन बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में या रियल बॉन्ड में। बट रियल बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन, वेदर इट इज वान डर वाल अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में भी एक अच्छी सी कहानी मेरे पास है, लेकिन हम फिलहाल उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर डाटा ज़्यादा खर्च हो जाएगा और उसे बचा के रखना है, अगली क्लास भी लेनी है। और हमें अभी कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा, जो हमें मिल रहा है हम उसी से आपको अपने पर्सनल डाटा से पढ़ा रहे हैं। ये सब आपको पता होगा, स्कूल की तरफ से कोई फैसिलिटी अभी नहीं दी जा रही है, फिर भी हम जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने तरह का होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोरोना से बचिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। 5 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, हमने अपना पोर्शन एग्ज़ाम तक का ख़त्म कर दिया है। तो आपको जो भी डाउट्स हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम उस पर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।